बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहीं देर बैठो, अच्छा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग बहुत देर से अमृत बाबा से बहुत गूढ़ रहस्य को सुन रहे थे, गूढ़ बात को सुन रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही अच्छा लगने लगा वैसे ही समय समझिए बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए रोक दिया गया। मैं भी आप लोगों के बीच में थोड़ा सा सेवा करूंगा, क्योंकि जैसे मैं इधर की तरफ आने वाला था वैसे ही फोन हो गया कि आप पहले यहाँ आइए, साधना शिविर में आइए। बाबा अमृत बाबा तो वहाँ हैं ही, आप यहाँ करके तब जाइए वहाँ। इसीलिए मैं वहाँ सत्संग करने लगा, थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ। आइए, हाँ, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे क्रोट अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट का होता है, आधो घड़ी 12 मिनट, पुनी आध 6 मिनट। कहते इतना भी अगर साधु महापुरुषों के संग में रहे, उनके वचन को सुना, कहते हैं हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध से आप मुक्त हो जाएंगे। इतना बड़ा लाभ है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, इसलिए सत्संग में आना नहीं चाहते। जिस दर्शन से हमें अधोगति मिले, वह दर्शन के लिए सब आदमी ललायित रहते हैं, लेकिन जो दर्शन से सद्गति मिलता है, उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। साधु महात्मा के पास और कुछ नहीं रहता है, बाहरी आडंबर नहीं रहता है, न रमन चमन रहता है, इसलिए लोग सत्संग में नहीं आते हैं। जहाँ रमन चमन देखते हैं तो वहां पर अधिक से अधिक लोग आते हैं। कल यहाँ पर सत्संग शुभारंभ होने वाला था, तो कहते हैं कि लोग सत्संग में आना नहीं चाहते हैं, नाच में बहुत आदमी जाते हैं। उधर से एक आदमी बोले कि नाच तो कभी कभी न होता है और सत्संग तो बराबर होता है। सत्संग बराबर होता है, इसीलिए लोग सत्संग नहीं आते हैं, और नाच कभी कभी होता है, इसलिए उसमें लोग जुड़ते हैं। अपना वे तर्क दिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नाच बराबर भी होगा तो पर भी लोग वहां जाएंगे, क्योंकि नाच में इंद्रियों को सुख मिलता है, मन इंद्रियों को सुख मिलता है। तो मन इंद्रियों को जो सुहाता है उसे हम आप सुख कहते हैं, जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसको हम आप दुख कहते हैं। लेकिन मन इंद्रियों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सही सुख का मुख नहीं देखेंगे। इसी के लिए ध्यान अपेक्षित है। मन इंद्रियों से ऊपर उठने के लिए ध्यान इसीलिए किया जाता है।
बगल में ध्यान शिविर भी चल रहा है। अभी मैं जब यहाँ आया तो लगा कि कर्म के संबंध में पाठ हुआ है और उनके संबंध में बहुत कुछ सुन भी चुके हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जिस तरह से कर्म करता है उसी तरह से उसको उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो हम खेत में बोते हैं काटते वही हैं, जो फसल बोते हैं तो काटते भी वही हैं, और जो जितना मेहनत से फसल बोता है, मेहनत करता है, उनको उतना ही बढ़िया उपजा होता है। और जिसका खेत होता है उसी का फसल होता है। तो ये शरीर को भी हम लोग अपना शरीर मानते हैं, मतलब खेत मानिए, ये शरीर भी एक खेत की तरह है। और इसमें भी हम आप बीज बोते हैं, जैसे बाहरी खेत में हम लोग बीज बोते हैं, जैसा बीज बोते वैसा फसल काटते हैं। इसमें भी हम आप दिन रात बीज बोते हैं, एक पुण्य का और दूसरे पाप का। पुण्य का बीज कम हम डालते हैं और पाप का अधिक डालते हैं, तो उपजेगा कौन? जो ज्यादा जिसको आप दीजिएगा वही न बढ़ेगा। हम आप एक वर्ष में 360-61 दिन तक बराबर अनाप शनाप कर्म करते हैं, और 2-4 रोज के लिए हम आप सोचते हैं कि कोई धर्म काम कर लेंगे, अष्टजाम या भगत या यहाँ से बोलबम वैद्यनाथ धाम चले जाएंगे, वहां पर जल चढ़ा देंगे। ये सब करेंगे तो हमारा पाप कट करके समाप्त हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो आप बोइएगा वही काटिएगा। पुण्य कर्म आप जितना किए हैं उतना आपको सुख मिलेगा, लेकिन पाप जो किए हैं उसका फल आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। हम आप जानते हैं। जाइए, निकलिए। मन देखिए, किसी के शरीर को रोक लीजिएगा लेकिन मन को नहीं रोक पाइएगा। एक कसाई था, रोज रोज एक दिन में 500 भैंसा काटता था। तो वहां के जो राजा थे, तो राजा कहता है कि तुम ये कसाई वाला काम बंद करो। बोले कि बंद नहीं कर सकते। बोले कि तुमको जबरदस्ती बंद करवाएंगे, जबरदस्ती बंद करवाएंगे। बोले कि नहीं, एकदम नहीं। उसको क्या किए थे, भतवाहा कुआं में डाल दिए। भतवाहा कुआं जिसमें मतलब जो है पानी नहीं था, मिट्टी वगैरह था, उसी में उसको डाल दिए ताकि तुम यहाँ पर पड़े रहो और तुम्हारा काम भी बंद हो जाएगा। 3 दिन के बाद वो उसको निकाले। बोले कि अब तुम्हारा काम बंद हुआ ना? बोले कि नहीं, वहां भी मेरा काम चालू था। तो वहां क्या कर रहा था जी? बोले कि मिट्टी का भैंसा दिन भर में 500 भैंसा मिट्टी का बनाता था, वहां पर भी काटता था। तो बंद नहीं हो सका। मेरे कहने का यह आशा है, उनको हम कितना रोकते लेकिन मन उसका चला गया था, नहीं रुकने वाला था। बोलिए श्री सद्गुरु। कहने का आशय है, मतलब है कि हम आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल हम आपको ही भोगना पड़ता है। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, सुनने में आता है, देखे तो नहीं थे, लेकिन शास्त्र का अध्ययन करने पर या सत्संग में सुनने के बाद मालूम होता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर जी महाराज का रथ एक बित्ता या एक हाथ ऊपरे चलता था, धरती का स्पर्श नहीं करता था। इतने बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन एक छोटा सा झूठ बोले, जिसके कारण से उसको नरक देखना पड़ा। 2 मुहूर्त में तक नरक में रहना पड़ा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पुण्यात्मा भी
जब थोड़ा सा भी गलती किए, उस परिणाम से बच नहीं पाए, तो हम आप कैसे बच सकते हैं? तो जो कर्म हम आपसे हो गया अनजाने में, खैर उसको जाने दीजिए, लेकिन अब भी थोड़ा सोच समझ करके कीजिए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो आपसे हुआ पाप या पुण्य, हाँ, उससे ऊपर उठिए। ऊपर उठने के लिए ध्यान कीजिए। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, उपनिषद का श्लोक सुन रहे थे, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो, तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने वाला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम जितने भी धर्म कर्म करते हैं, कोई भी शास्त्र में इस तरह से नहीं लिखा है कि ये धर्म करने से आपका पाप नाश हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन ध्यान में ऐसी विशेषता है, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा पाप को भी समाप्त कर सकते हैं, उसको जला करके खाक कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के समय में महामोदगल्यायन बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जैसे गुरु महाराज जी के दो दाएं बाएं हाथ, महर्षि शमशेरी जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, ये दोनों गुरु महाराज जी के दाएं बाएं हाथ कहिए। तो वैसे ही भगवान बुद्ध के दो शिष्य, प्रमुख शिष्य थे। एक था शारिपुत्र और दूसरे महामोदगल्यायन। तो महामोदगल्यायन, हाँ, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। एक बार वे ध्यान पर बैठे हुए थे और कुछ चोर बदमाश आए और उनके शरीर को इतना मारपीट किए, इतना मारे पीटे कि शरीर के अंग अंग को तोड़ दिए। शरीर के अंग अंग को तोड़ दिए। उसके बाद जब ध्यान से वे जगे तो देखते हैं शरीर को उठा करके, हाथ को उठाता हाथ नहीं उठ रहा है, पैर को उठाता है पैर नहीं उठ रहा है। सोचे कि अब ये शरीर रहने लायक नहीं है। तो भगवान बुद्ध है सत्संग कर रहे थे, तो आकाश मार्ग से गए और वहीं पर से प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध है से आदेश मानते हैं कि ये शरीर अब रहने लायक नहीं है, क्या इसको छोड़ दें? भगवान बुद्ध कहते हैं, हाँ भिक्षु, इसको छोड़ दो। वह शरीर को छोड़ दिए। मेरे कहने का ये आशय है, जो आपसे कर्म हो गया है उस कर्म का फल तो आएगा, लेकिन जो ध्यान में रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, उसको पता नहीं लगता। जिस तरह से कोई शराबी है, शराब पी करके मस्त है, उसको मारते पीटते हैं तो उसको दर्द नहीं बुझाता, बाद में भले दर्द बुझाता है, लेकिन जब तक वे नशा में रहता है तब तक दर्द नहीं बुझाता है। इसी तरह से जो ध्यान में मस्त रहता है, हाँ, प्रारब्ध बस उनको कोई कष्ट होता है या दुख होता है, उनको उस समय में नहीं बुझाता है। भगवान बुद्ध को पेचिश का रोग हो गया था। पेचिश का रोग हो गया था। तो उस समय में भगवान बुद्ध कहते थे कि जब मैं समाधि में रहता हूं तब मुझे शरीर का कोई भान नहीं होता है, क्या शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, नहीं बुझाता है। लेकिन जब ध्यान से उतरता हूं तब बुझाता है कि शरीर में कष्ट है, दुख है। कहने का आशय है, मतलब है, ध्यान सबको करना चाहिए। ध्यान कोई भयावह वस्तु नहीं है। हम आप इसको इतना भयावह बना देते हैं कि ध्यान के नाम से ही डर जाते हैं लोग। कहते ध्यान कोई हवा है, पता नहीं खा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ध्यान सहज और सरल है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, आप उसी स्थिति में केवल ख्याल को बदल दीजिए, ख्याल को आप लगा दीजिए। आप कहीं भी हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपका सुरता, आपका ख्याल अगर जप में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, तो लेटे लेटे भी ध्यान खूब बढ़िया बनने लगेगा, बहुत बढ़िया बनने लगेगा।
कभी कभी तो बैठे हुए से लेटे हुए में भी इतना बढ़िया ध्यान बनता है कि मत पूछिए। लेकिन ख्याल जब एकाग्र होता है तब न कहीं से नींद आ जाए, आलस्य आ जाए, तब तो फिर कहना क्या। यही तो दो बाधक हैं ध्यान में, यही दो बाधक जबरदस्त हैं। एक आलस्य और दूसरा गुनावन, ये दो ही बड़े बाधक हैं। ये दो बाधा को जो जीत लेते हैं उनके लिए तो कहना क्या। एक बार काल देवता सभा बुलाए, बोलिए श्री सद्गुरु। इस छोटी कहानी के बाद मैं अपने वाणी को विराम दे दूंगा। एक बार काल देवता सभा बुलाए और सभा के सभी सभासदों से जोर से डांट करके कहते हैं कि तुम लोग अपना अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो, इसीलिए बहुत जीव राम राज्य की तरफ जा रहा है, राम राज्य पहुंच रहा है। तुम लोग ठीक से ड्यूटी नहीं करते। तो उसमें कामदेव खड़े हुए, बोले कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, कोई भी ध्यान बढ़िया से करेगा उसके माथे पर मैं बैठ जाऊंगा। वासना सताएगी। काम दो तरह का है, एक है वासना, दूसरी है इच्छा। वासना तो मतलब जब युवा अवस्था आती है तब वासना सबको पीड़ित करता है, चाहे किसी भी वेश में हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। कोई कहते ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अंदर अंदर उनको भी वासना सताता है, लेकिन प्रकट नहीं कर पाते। वो अपने मन की भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं, लज्जावश कि हम इस वेशभूषा में हैं, लोग क्या कहेंगे। तो आप किसी भी वेशभूषा में रहते हैं, ये वासना युवा अवस्था में अक्सर सबको सताता है। एक है वासना और दूसरी है इच्छा। मन में जो जो इच्छा होती है, मन में जो कल्पना होती है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तो बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में तो और परेशान करता है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, वृद्धापन में धन और जन के तृष्णा छुए छे आसमान हो, उमर बिहान लेले होगा। मतलब ये जो इच्छा करता था उस समय में और बुढ़ापे में बलवान हो जाता है। इंद्रियां काम नहीं कर पाती है, लेकिन अंदर से इच्छा बहुत होता है। इसलिए तो दो तरह का काम है। तो ये काम देव खड़े हुए, बोले कि महाराज अब आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं किसी भी जीव को राम राज्य जाने के लिए नहीं दूंगा। कहते अरे तुम पर भी विश्वास नहीं, बैठ जाओ। उसके बाद क्रोध खड़े हो जाते, महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए। जैसे ही कोई साधक साधना करेंगे, अक्सर आप देखिएगा सत्संगी साधक लोग बड़े गुस्सा वाले होते हैं। लोग सभी कहते हैं, कहते बाबा सत्संगी के बड़ा क्लीस आवे छे, कोनियो एक रतियों खाना पीना में कुछ भय छे तुरंत एकदम गुस्सा आ जाए छे। देखिएगा अक्सर जो साधक होते हैं, सत्संगी होते हैं, तो उसको गुस्सा आता है। तो कहते महाराज आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं क्रोध हूं, जैसे कोई जीव उधर जाने के लिए तैयार होगा मैं उसके माथे पर बैठ जाऊंगा। जैसे क्रोध आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, अनाप शनाप कर्म कर लेंगे। कहते तुम पर भी विश्वास नहीं, बैठ जाओ। उसके बाद लोग खड़े हो गए, महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं लोग हूं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। महात्मा है तो आश्रम में जिंदगी भर आश्रम बनाते रहो। गृहस्थ है तो अपना घर बनाते रहो। गृहस्थ से भी बेसी महात्मा को टेंशन है। देखिए बढ़िया गौर से, श्रद्धा पूर्वक आप नहीं बोलिए अलग बात है, लेकिन अगर गहराई से अगर आप आंकिएगा तो पता लगेगा कि गृहस्थ से भी बसी परेशान है। वो सोचता है कि कितना मेरे पास आ जाए, कितना बड़ा आश्रम हो जाए, लोग कितना बड़ा महात्मा हमको समझे, आदि आदि मन में आता। मेरे मन में जो आता वही बात बोलता हूँ, मैं दूसरे की समझ में नहीं बोलता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। तो लोभ सबको सताता है। कहते महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, बोले कि तुम पर भी विश्वास नहीं, बैठ जाओ। मोह खड़े हो गए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष
सबको बैठा दिए। अंत में एक बूढ़ी माई सफेद साड़ी पहनी हुई लाठी टेकती हुई सभा में आती है। तो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन है बुढ़िया? बूढ़ी माई तो कौन है, कैसे आना हुआ? बोले कि बेटा, मैं निद्रा रानी हूँ, मुझ पर विश्वास करो, कोई भी साधक घर से बच जाएंगे, लेकिन मैं बचने के लिए नहीं दूंगी। जैसे ध्यान पर बैठेंगे, मन एकाग्र होगा, बस हम उसके माथे पर बैठ जाएंगे। काल देवता कहते हैं, हाँ तुम पर विश्वास है, तुम पर विश्वास है, तुम जरूर इसमें हाँ निश्चित रूप से साधक को बाधा डालेगी। अक्सर हम लोग आप देखते हैं जो बढ़िया ध्यान करते हैं उसको ज्यादा आलस होता है। जिसका मन एकाग्र नहीं होता हो तो घंटों भर बैठ जाएंगे, एक को रति टसमस नहीं करेंगे, लगता है कि बहुत बढ़िया साधक है, लेकिन अंदर से उसको गुनावन हो रहा है। और जिसको गुनावन नहीं होता है, मान लीजिए गुनावन जिसमें नहीं होता है और शरीर सीधा है, तब तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अक्सर जैसे मन एकाग्र होता है उस समय आलस दबाता है। हाँ, तो इस तरह से काल देवता कहते हैं कि तुम पर विश्वास है, खूब बढ़िया से तुम काम करो। इसी तरह से हम आप भी राम राज्य जाना चाहते हैं, आलस निद्रा से बचें और गुनावन से भी बचने का कोशिश करें। ध्यान साधना समय समय पर करें। त्रिकाल समय भी अब होने वाला है, सांझ का समय भी होने वाला है, तो इसलिए मैं अपने वचन को यहीं पर विराम देता हूँ। कल का सत्संग अंतिम सत्संग है, सुबह क्या सत्संग करके यहाँ पर अंत होगा। श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम है, तो उसमें कुछ फूल की व्यवस्था करेंगे, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।